आज हम लोग मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म यानी कि क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 इस चैप्टर के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं 4 पॉइंट की समरी, जिससे आपको इस पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू मिल जाएगा और साथ ही साथ हम जानेंगे इसके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके रियल लाइफ एग्जाम में आते हैं ये क्वेश्चन। तो बस आपको करना है द टोटल एनसीईआरटी को सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबा लेना। ये जो वीडियो है ये बहुत ही अच्छा कॉम्बो बनती है क्योंकि ये आपको एक चैप्टर का ओवरव्यू के साथ साथ आपको 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देती है। मतलब आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर से कितने क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं और ये बहुत अच्छा कॉम्बो बनता है। और सिर्फ यही चैप्टर नहीं, हमने पहले और भी चैप्टर कवर किए हैं जो कि आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। अभी आप सबके क्वार्टरली पेपर चल रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन एनुअल तक के लिए भी हैं, ठीक है। तो एनुअल तक के लिए आप ये सारे क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिए। हम शुरू करते हैं अपनी 4 पॉइंट की समरी। सबसे पहला आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। जब एक कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। इसको हम बायो-सावर्ट लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आता है मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। एक चार्ज जब वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर फोर्स लगता है F = Q V/B। ये दोनों वेक्टर में होंगे। फिर आता है थर्ड मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर एक कंडक्टर लेंथ L में करंट I ले जा रहा हो और वो मैग्नेटिक फील्ड में हो तो उस पर फोर्स लगता है F = I L/B। ये दोनों भी वेक्टर में होंगे। चौथा और आखिरी आता है एम्पियर्स लॉ एंड एप्लीकेशंस। एम्पियर्स लॉ कहता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड = μ0 होती है, ठीक है। इससे सोलेनॉइड और टोरॉइड के मैग्नेटिक फील्ड इजीली हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपकी 4 पॉइंट की समरी, जिससे आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा इस चैप्टर से। अब हम जानते हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन आता है स्टेट बायो-सावर्ट लॉ डिराइव एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है derive expression for magnetic field on the axis of a circular current loop। थर्ड आता है what is right hand thumb rule, explain with diagram। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है define Ampere's circuital law and use it to derive expression of magnetic field inside a long straight solenoid। क्वेश्चन नंबर 5 आता है derive magnetic field inside a toroid using Ampere's law। क्वेश्चन नंबर 6 आता है उसके बाद एक्सप्लेन वाई मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 7 डिराइव एक्सप्रेशन फॉर फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड यानी कि लॉरेंज फोर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉरेंज फोर्स और लेंज लॉ फोर्स ये दोनों सिमिलर हैं, पर ये दोनों की डेफिनेशन और इनके रोल अलग हैं, तो इन दोनों को डिफरेंशिएट करके याद करना। क्वेश्चन नंबर 8 आता है एक्सप्लेन मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर रेडियस एंड फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 9 आता है उसके बाद डिराइव एक्सप्रेशन फॉर फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 10 आता है स्टेट प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन विद डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 11 आता है फिर डिराइव एक्सप्रेशन फॉर रेडियस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन मोशन। अगर साइक्लोट्रॉन आपकी सिलेबस से रिमूव हो गया हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आता है एक्सप्लेन व्हाई साइक्लोट्रॉन कैन नॉट एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स टू वेरी हाई एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 13 आता है डिराइव टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 14 आता है डिराइव एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ अ करंट लूप। क्वेश्चन नंबर 15 आता है एक्सप्लेन प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 आता है फिर डिराइव एक्सप्रेशन फॉर करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 17 आता है एक्सप्लेन हाउ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ मीटर। ये जो क्वेश्चन है ये हमेशा 3 से 4 नंबर में आता ही है, तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आता है एक्सप्लेन हाउ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर। ये भी इसी का अपोजिट है पर सिमिलर है।
क्वेश्चन नंबर 19 है जो कि सेकंड लास्ट है, वो है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन फील्ड लाइंस अराउंड स्ट्रेट कंडक्टर और सोलेनॉइड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट क्वेश्चन आता है 20, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन बायो-सावर्ट लॉ, एम्पियर्स लॉ एंड फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। इन सब पर आपको एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके ज़रूर जाना चाहिए। तो हमारा ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। जाने से पहले द टोटल एनसीईआरटी को सब्सक्राइब करके जाना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर करना, क्योंकि सभी अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तलाश में हैं, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और साथ ही इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद आपको प्लेलिस्ट सेक्शन ज़रूर चेक करना चाहिए, क्योंकि क्लास 12th के लिए मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले हैं, और सिर्फ फिज़िक्स के नहीं, मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट कवर किए हैं। तो आप जाइए उनको प्लेलिस्ट सेक्शन में देखिए, एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ कल एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए द टोटल एनसीईआरटी को सब्सक्राइब करके वीडियोस को देखते रहिए।